आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं जगन्नाथ भगवान की कि लक्ष्मी देवी मंदिर छोड़कर क्यों चली गई। ठीक है। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं जगन्नाथ भगवान की। ये एक पौराणिक कथा है जो उनसे जुड़ी हुई है। एक बार लक्ष्मी देवी अपने भक्त श्रेय चंडाल के घर उनसे आशीर्वाद देने गई थी। वहां से निकलते हुए उन्होंने जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने देख लिया। अब बलराम जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी देवी एक चंडाल के घर जाकर आई हैं। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि वो लक्ष्मी देवी को श्री मंदिर से बाहर निकाल दें। अब बेचारा जगन्नाथ जी फंस गया। बड़े भाई की आज्ञा मानना जरूरी था, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी देवी का क्रोध मोल लिया और आखिरकार लक्ष्मी देवी ने अपने सारे अश्वारों सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन सुबह बलदेव जी प्रातःकाल भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई ये भोग लेकर नहीं आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा कि क्या बात है, आज भोग लाने विलम्ब क्यों हो रहा है। तो जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखकर उदास होकर मुख दिशा में कहा, भैया आज से कोई भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई है। जब बलराम जी ने यह सुना तो सोचा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो पश्चाताप भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम स्वयं ही भोग बनाएंगे। ये सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई गृह में प्रवेश किया। अब जहाँ जाकर देखा तो पूरा भंडार खाली पड़ा, ना तो कोई सब्जी है ना कोई अन्य सामग्री है। अब इतनी देर से दोनों भाई अत्यंत भूख लग रही थी। उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर भिक्षा मांग लेते हैं। ये सोचकर उन्होंने ब्राह्मण के वेश धारण किया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे, ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। उनके पास से लक्ष्मी देवी तो चली गई थी, इसलिए उन्हें चेहरे भी मिलन हो गए थे और कोई भी उन्हें देखना पसंद नहीं कर रहा था। ऐसे में उन्हें भिक्षा कौन देता। ऐसे में लक्ष्मी देवी की आज्ञा से सूर्य देव ने उन पर अपनी धूप का प्रकोप भी बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप जगन्नाथ जी और बलराम जी तपती धूप में रेत में चलना पड़ा। भूख और प्यास से परेशान उन्होंने दूर एक तालाब देखा, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तालाब पर पानी सूख गया। हताश होकर वे एक पेड़ के पास गए। उन्होंने सोचा इससे कुछ कोमल पत्ते ही तोड़ लेते हैं ताकि पेट भर जाए, लेकिन जैसे उन्होंने पत्ता तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वो वैसे ही पत्ता सूखकर नीचे गिर गया और इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। संध्या हुई, लेकिन ना तो कुछ खाने को मिला, ना ही कुछ पीने के लिए पानी। आखिर थक कर हार कर एक मंदिर में पास जा पहुंचे। अभी अभी प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने कुछ लोगों से विनती की कि उन्हें कुछ प्रसाद खाने को दे दिया जाए, लेकिन पता नहीं कि देवी लक्ष्मी का क्रोध कोई भी उन्हें भोजन देने को तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में एक वृद्ध स्त्री पर दया आ गई। उस स्त्री ने करुणावश दोनों भाइयों को एक छोटे से पात्र में कुछ मुरमुरे दे दिए। इस प्रसाद को देखकर वे दोनों प्रसन्न हो गए, लेकिन लक्ष्मी देवी इतनी आसानी से उन्हें ये प्रसाद कैसे खाने देती। जैसे ही उन्होंने इस प्रसाद को लेने के लिए हाथ उठाया, उसी समय तेज हवा बहने लगी और सारे प्रसाद उड़कर बिखर गया। आखिरकार वह दोनों भाइयों ने थक हार कर किसी से पूछा कि भाई हमें भूख लगी है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस समय हमें कहाँ भोजन मिल सकता है। तो किसी ने उन्हें हाथ कहा, अवश्य देखिए, वो चांद डलू का गाँव है, वहाँ पर एक बड़ी करुणामय स्त्री रहती है। वे पुण्यशाली है, दानी भी है, वह आवश्यक आपको भोजन देगी। ये सुनकर जगन्नाथ और बलराम जी उस गांव में से उस स्त्री के घर गए। स्त्री ने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया। उनसे कहा कि वो भी आपके लिए भोजन ला रही है, लेकिन अब देखिए, ये तो हमारे बलराम जी हैं, उनकी इच्छा नहीं की कि उनके हाथ से बना हुआ भोजन करें। इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कहा कि नहीं नहीं, हम अपना भोजन स्वयं पकाएंगे, इसलिए आप कृपया हमारे लिए भोजन तैयार करने की व्यवस्था कर दीजिए। स्त्री ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ये कहकर उन्होंने एक स्थान पर नया चूल्हा बना दिया, स्वच्छ बर्तन लाकर बलराम जी की इच्छा अनुसार सारी सामग्री दे दी। और बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। ये कहकर प्रसन्न होते हुए बलराम जी चले गए स्नान करने। पीछे छोड़ गए हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को। अब जगन्नाथ जी ने अपने भाई की आज्ञा मानकर बैठ गए भोजन पकाने के लिए, लेकिन क्या करे, भोजन तो तब बनेगा ना जब चूल्हा जलेगा।
उन्होंने इतना प्रयास किया कि चूल्हा जलने का नाम नहीं लेगा। बलराम जी स्नान करके वापस आए तो अभी तो ये सोचकर बड़े प्रसन्न हुए थे कि चलो अच्छा है, अब आखिरकार कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वे जगन्नाथ जी के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि अभी जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया, तो उन्होंने जगन्नाथ जी की अच्छी खासी डांट लगा दी। ये कहकर कि तुमसे एक चूल्हा भी नहीं जलता, इतना समय हो गया है और अभी तक तुम चूल्हे पर बर्तन नहीं रख पाए। चलो हटो यहाँ से, लाओ मैं खुद ही भोजन पका दूँगा, दे दो सारी सामग्री मुझे। ये कहकर बलराम जी खुद बैठकर चूल्हे में आग जलाने। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जैसे जैसे वह आग जलने का प्रयास करते, उल्टा आग की जगह धुआं उठने लगा। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी वह चूल्हा नहीं जल पाया। पूरा घर धुएं से भर गया, सभी लोग खांसने लगे और आखिरकार उन्होंने दोनों की आंखों से पानी बहने लगा। अब तक हार के जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने उस घर की स्त्री से कहा कि वही कुछ खाने के लिए दे दें। अब स्त्री उन दोनों भाइयों के लिए कुछ लेकर आई। जैसे ही उन्होंने ये भोजन खाया तो उसे इस बात का एहसास का अनुभव हुआ कि ये भोजन सचमुच स्वादिष्ट है और उसका स्वाद भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये भोजन बिल्कुल वैसा ही जैसे लक्ष्मी जी उनके लिए बनाती है। और भोजन के अंत में उन्हें एक विशेष मिष्ठान परोसा गया। जब उनसे मिष्ठान जगन्नाथ जी ने खाया और बलराम जी ने खाया तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ये वही मिष्ठान है जो लक्ष्मी जी ने स्वयं देती की, और इसलिए इस विषय में किसी को जानकारी नहीं थी। तो स्त्री ने ये मिठाई कैसे बनाई दी थी, उनके लिए ये देखकर कोई दोनों भाइयों को विश्वास हो गया कि हो ना हो घर में लक्ष्मी अवश्य है और यहाँ भोजन भी उन्हीं द्वारा बनाया गया। अन्यथा इस घर की स्त्री को कैसे पता चलता कि भोजन के बाद जगन्नाथ जी बलराम जी एक विशेष मिष्ठान लेते हैं। तो बस अब उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ, और खासकर बलराम जी को। अब वह ठहरे बड़े भाई तो इसलिए लक्ष्मी देवी से सीधे तो बात कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वे लक्ष्मी देवी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे और उनके हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर में लेकर आए। उन्हें जगन्नाथ जी के द्वारा लक्ष्मी देवी को ये भी संदेश भिजवाया कि आज के बाद लक्ष्मी देवी कि जहाँ इच्छा हो वो जा सकती हैं। उन्हें कभी भी अपने भक्त से मिलने के लिए नहीं रोका जाएगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर हमारे प्यारे जगन्नाथ जी आ गए अपनी रूठी हुई पत्नी लक्ष्मी देवी को मनाने के लिए। उनके इस प्रकार मानने पर लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गई और आप वापस हिमाचल मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी के वचन दिया कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद के लिए कभी भी कोई ऊंचे नीचे या भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो चंडाल हो, दोनों को समान रूप से जगन्नाथ महाप्रसाद दिया जाएगा और वो दोनों एक ही थाली में भोजन कर सकते हैं।